उनको बना दिया गया डुगडुगी, लोगड़ के उधर जाओ, लोगड़ के उधर जाओ, जो चाहे बजा दे। 35 बरस में कोई काम नहीं कैंडिडेट हुआ। जो है वो तो सिंबल लेके आ रहे हैं, आरजेडी के आ रहे हैं, तो आरजेडी के सिंबल पर तो विकास यहाँ पर दिखा नहीं। इस बिहार का ये हाल है, इसका कारण यहाँ के राजनीतिज्ञ लोग हैं। तो वो एमएलए बने, किसी में गुण है तो वो प्रधानमंत्री बने, हर व्यक्ति नहीं बन सकता। पलटी मत पूछिए जी जी। हमारा दिल, हमको दोबारे उनको लाने की कोई जरूरत नहीं है। भोड़ा पर व्यवहार बिलाड़ी का नहीं बिकता है, सब आदमी अमीर है। हाँ, सब सऊदीया में काम करने वाला आदमी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेला विधानसभा क्षेत्र में भूचाल मचा है और बेला विधानसभा क्षेत्र का जो है एकदम चर्चित सीट माना जा रहा है और प्रतिष्ठित सीट माना जा रहा है। हम जानेंगे और यहाँ का पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोग किसके तरफ झुकाव है और कैसे लोगों को अपना ताज पहनाने का काम करेंगे। सर क्या नाम हुआ? काशिम जी। सर इस बार बेला विधानसभा क्षेत्र में एकदम बिल्कुल भूचाल मचा है और किसको आप अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं? अमजद जी को। काहे अमजद जी को आप चुनने जा रहे हैं? आप तो बने 35 साल से विधायक लोग रहा, तो उसको आप नकार रहे हैं इस बार का है? काम नहीं हो पा रहा है सही से, इसके चलते है खोया जा रहा है अमजद जी को। क्योंकि आरजेडी जो है, जो समीकरण आपको लेके चलता था, वो समीकरण आप लोग की समीकरण से मजबूत होकर के पार्टी जीतती थी। अच्छा जी। आप माने अमजद खान को ही आप सपोर्ट कर। देखिए हमारे बीच में एक चाचा जी हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ? हाँ, नाम सरफराज हुआ। सरफराज जी, आप ये बताइए कि इस बार जो है अपना प्रतिनिधि किसको आप चुन रहे हैं? हम चुन रहे हैं, जिसका बरियार रहेगा उसको वोट दे देंगे। बरियार रहेगा उसको दीजिएगा? हाँ, कमजोर को ना देते। काहे नहीं कमजोर को दीजिएगा? ऐसी होगा। तो मैंने आपका जो है कम से कम अपना परिवार, अपना जो है से मैंने लोग है आपके बीच में रहने वाला है। हमारा परिवार है, न यहाँ हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, अपना अपना काम बुरा है। अच्छा, काम बुरा है। हाँ। देखिए हमारे बीच में और जो है से जानेंगे इनसे। सर क्या नाम हुआ? शहाबुद्दीन। आप इस बार बेला विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का सीट माना जा रहा है और हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि 35 साल से दबदबा रहा है। तो इस बार जो है आप किसको प्रतिनिधि चुन रहे हैं? हम इस बार अमजद को करेंगे। अमजद खान को करेंगे? हाँ। अमजद खान पर क्यों विश्वास आप? विश्वास है, मेरा नेता है। अच्छा। मरते हैं तो वो आता है। अच्छा। हाँ। और बाकी नहीं आता है? नहीं। और मैंने क्षेत्रीय है इसलिए। हाँ, माने इसलिए आप, और ये जो 35 साल से विधायक रहा है वो भी तो कहीं आया, कुछ नहीं करी सर। कुछ नहीं। माने इस बार एकदम आप एकदम मूड बदला हुआ जनता का मूड बना हुआ। हाँ, एकदम। और इस बार जो है एकदम उनको जिता देना है। चलिए, और हमारे बीच में बहुत सारे युवक हैं, हम उनसे जानेंगे। ये देखिए हमारे बीच में। सर क्या नाम हुआ? मोहम्मद रिजवान। इस बार बेला विधानसभा हॉट सीट माना जा रहा है बिहार में। आप जो है बेला विधानसभा पर क्या कहना चाहते हैं? 35 बरस में कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, तो इसलिए आप जो है काम नहीं हुआ तो आप पलटी मार रहे हैं। पलटी मत पूछिए जी जी। हमारा दिल, हमको दोबारे उनको लाने की कोई जरूरत नहीं है। माने आप अपना मत जो है वो अपना दे रहे हैं? बस आपका मत है वो आप दीजिएगा। हाँ। लेकिन खुल के बोलिए ना। नहीं, खुल के नहीं बोलेंगे। माने आप इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, बदलाव पर आपकी मोहर लगेगी जी। चलिए, और हमारे भैया नमस्कार। नमस्कार, में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि इस बार बेला विधानसभा जो हॉट सीट माना जा रहा है और 35 साल से दबदबा रहा एक ही व्यक्ति का, इस बार क्या करना है, क्या कर रहे हैं आप? देखिए इस बार मैंने इलेक्शन में जान है। जान कहने का मतलब वन साइडेड नहीं है, हर उम्मीदवार को ताकत लगाना पड़ेगा। और पूछिए आप। तो 10 दिन टाइम है, क्या ताकत लगाना पड़ेगा? मैंने किसी के साथ हर उम्मीदवार को डोर टू डोर जाकर विजिट करना पड़ेगा और अपना जो भी ये है मैंने कि हम विकास करेंगे वो से। एक चीज है भैया कि 35 साल से यहाँ पर विधायक रहे, तो क्या वो जो है डोर टू डोर नहीं जा रहे हैं? आप उनको क्यों बदलना चाह रहे हैं? हम नहीं बदलना चाह रहे हैं। अच्छा। हम क्यों बदलेंगे? अच्छा। पब्लिक बदलेगी। अगर 35 साल अभी तो पब्लिक हैं। अगर 35 साल से वो से जमे हुए हैं तो लोगों के दिल पे छा रहे हैं, काम किए तब तो 35 साल से राज कर रहे हैं। हाँ,
काम हाँ? किए तब हाँ 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 लोगों का काम किए हैं। लेकिन एक सुना जाता है कि बेला विधानसभा क्षेत्र में सुरेंद्र प्रसाद यादव जब तक रहे यहाँ पर माने सबको समान अधिकार दिए और सबको विकास किए। तो हाँ 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 अगर किसी में गुण है तो वो एमएलए बने, किसी में गुण है तो वो प्रधानमंत्री बने। हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। अगर वो 35 वर्ष से काम कर रहे हैं तो जरूर उनमें कुछ योग्यता है, तब तो ऐसे वो 35 साल से लगे हुए हैं। हाँ, तो इस बार जो है आपका त्रिकोणीय संघर्ष माना जाए आपके अनुसार? संघर्ष तो होगा, संघर्ष हो। हाँ संघर्ष होगा। ये माने आपका मत कहाँ जाएगा ये ना? नहीं ये तो मत से समय बतलाएगा, समय ऐसा बताएगा। नहीं है क्यों। कुछ ऐसा भी होता है ना कि रात के 13 तारीख को चुनाव है, 12 तारीख को बोड़ा गिर गया और व्यवहार बदल गया। बोड़ा पर व्यवहार बिल्हाड़ी का नहीं बिकता है। सब आदमी अमीर है। हाँ। हाँ सब सऊदीया में काम करने वाला आदमी है। अच्छा समझे ना? अच्छा अच्छा किसी को पैसा से यहाँ नेता नहीं खरीद सकता है। अच्छा हाँ विचार से खरीद सकता है यहाँ नेता। अच्छा। अगर कह दे कि हम पैसा उछल देंगे तो किसी नेता में ताकत नहीं है कि से उछल देगा पैसा और बिक जाएगा लोग बिल्हाड़ी के। या हिंदू हो या मुसलमान हो, सब करोड़पति है यहाँ, है ना? हाँ। चलिए और हमारे बीच में भैया सबसे पहले आप बताइए कि 35 साल से यहाँ विधायक रहे हाँ और इस बार अमजद खान के आने से हाँ पूरा भूचाल मच गया एकदम बेला विधानसभा। प्रशांत किशोर जिंदाबाद। प्रशांत किशोर जिंदाबाद। हाँ। देखिए प्रशांत किशोर जिंदाबाद, ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर जिंदाबाद। प्रशांत किशोर को दीजिएगा। काहे भाई प्रशांत किशोर को क्यों बस दीजिएगा? नया पार्टी है। नई पार्टी है यानी आप बदलाव के बदलाव हो रहा है, बदलाव पर दीजिएगा। माने इस बार एकदम आप अमजद खान को हाँ। विधायक बना देना है, हैं? चलिए हमारे बीच में और लोग हैं, उनसे बताइए सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब मलिक है। अच्छा एक चीज बताइए, भूचाल मचा है और हॉट सीट माना जा रहा है चाल विचार। तो मचेगा ही ना। त्रिकोणीय जो है यहाँ पे लड़ाई जो कर दिया नीतीश कुमार ने। अच्छा यहाँ पर जो है वो जो एक्स कैंडिडेट थे, 3 बार इलेक्शन लड़े हुए हैं नीतीश, ये जदयू से भी है, लोजपा से भी। तो यहाँ पर जो है हॉट सीट इसलिए है कि अमजद जो है बहुत जो है ढंग का लीडरशिप यहाँ पे कर रहे थे। मुसलमानों का वो बहुल जो है वोट बैंक उनके साथ है और इन्होंने जो है टिकट दिया नहीं, तो उनको तो जाना ही था कि ऑप्शन ढूंढना था, उन्होंने ऑप्शन ढूंढा। तो ऑप्शन ढूंढने के बाद आपको क्या लग रहा है कि अमजद खान जी के एकदम माने विजय का पताका इस बार बेला विधानसभा में फहरेगा? हाँ लोग जो है वो तो देंगे ही वोट। माने इसलिए झंडा कि- लोग नहीं, आप अपना नहीं मत नहीं कहाँ देखिए देंगे? हम तो मत देंगे जो आपका क्लियर आपको मैसेज जा रहा होगा जी लेकिन लोग जो है समाज जो है चाहती है परिवर्तन। कोई ज़रूरी नहीं है कि परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन होना भी चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। तो एक चीज बताइए, काहे नारुष्ट हैं आप जो है से 35 साल के जो आपका काम किए हैं, तो उनसे काहे आप नारुष्ट? तो नारुष्ट कहाँ है भाई? जनता तो बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। बिल्कुल चाहती है तो जनता। बदलाव तो वो भी बदले हुए कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट तो वो है नहीं, बाप के जगह पे बेटा है। देखिए बाप की जगह पे कैंडिडेट जो है वो तो सिंबल लेके आ रहे हैं, आरजेडी के आ रहे हैं। तो आरजेडी के सिंबल पर तो विकास यहाँ पर दिखा नहीं। आरजेडी के सिंबल पर यहाँ पे विकास कहाँ दिखा? बेलागंज में आप पता कीजिए गाँव में कि कहाँ विकास है। यानी आपका कहने का मतलब है कि विकास के आधार पर आप अमजद खान जी को चुन रहे हैं। बिल्कुल। चलिए सर आपका क्या नाम हुआ? इमाम शाफी। इस बार जो है बेला में किसका पता खपा रहा है? इस बार बेला में अमजद अली जीत रहे हैं जी। और भारी मतों से जीत रहे हैं। भारी मतों से जीत। भारी मतों से जीत रहे ये हैं। पक्का विश्वास ये है? पक्का विश्वास है। चलिए मैंने इस बार पक्का विश्वास है इस कि बार अमजद खान को पक्का विश्वास है। पगड़ी बांध देना है। अमजद अली को पगड़ी बांधना है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है जी। कि ये जो सिंबल लेके आ रहे हैं वो जनस्वराज का सिंबल लेके आ रहे हैं। जी जी ठीक है, जनस्वराज जो है एक लहर की तरह आज बिहार में फैली हुई है। जी। आज बिहार में लहर आ गया है जनस्वराज के आने से। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हम बिहार के वासी और हमारे लोग जो है, और बिहार को हर जगह जो है एक अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है बिहारियों को, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि हम बिहारी हैं। ठीक है, और हम कहीं और जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं और पलायन के लिए काम करने के लिए हमारे बच्चे जाते हैं, तो वो बच्चे वहाँ के लोग यहाँ काम करने आए। हम वैसी सुविधा पैदा करें यहाँ पे। यहाँ से जिस ये ऐसी धरती है जहाँ के गौतम बुद्ध पैदा हुए, ये वैसी धरती है जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये वैसी धरती है जो सीता माता की धरती है, ये वैसी धरती है जहाँ पे बड़े बड़े विद्वान आए, जहाँ पे एक यहाँ के फर्स्ट राष्ट्रपति जो है वो यहाँ से गुजरे। और इस बिहार का ये हाल है, इसका कारण यहाँ के राजनीतिज्ञ लोग हैं और जिन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक। आज तक कोई काम। और बिहार को इतना पिछड़ा हुआ रखा। बिहार के लिए था कि बिहार को ये स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जो क्या कहते हैं, जो स्पेशल स्टेट स्पेशल दर्जा दिया जाएगा। लेकिन ये जब नीतीश कुमार जी आज इतने दिन से साथ में हैं मोदी के, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं स्पेशल दर्जा दिया गया बिहार को?
तो वो चाहते हैं कि बिहार पिछड़ा रहे और गुजरात ही आगे बढ़ता रहे। तो हमको बिहार को भी आगे बढ़ाना है और हमारा 3 लक्ष्य होगा। 3 लक्ष्य, एक लक्ष्य ये है कि बिहार से पलायन रोकना, जो लोग बाहर जा रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं उसको रोकना, और दूसरा लक्ष्य हमारा है कि बच्चों में एजुकेशन प्रॉपर वे में डालना। आज एजुकेशन में हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है और हम बिहार को एजुकेशन में आगे करना चाहते हैं। हमारे यही सारे लक्ष्यों के साथ हम यहाँ आएंगे। और हमारा एक और लक्ष्य है, और वो ये लक्ष्य है कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उतने हिस्सेदारी। जी, अच्छा, बिल्कुल। एक चीज बताइए सर कि आप 35 साल से विधायक चुनते रहे हैं जी। आपके समीकरण जोड़ा जाता था जी। इस बार उनसे आपकी नाराजगी है क्यों? उनसे नाराजगी, बहुत नाराजगी है। इसलिए नाराजगी है, एक तो डेवलप नहीं है। आप इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी आप रोड से आइए, कहीं से भी जाइए, रोड की हालात क्या है आप देख रहे हैं। इस बेलागंज का हालत देख रहे हैं, और भी डिस्ट्रिक्ट से बदतर हालत हो गया है बेलागंज का। क्यों हुआ है? आपको हम 35 साल से चुनते हुए आए, आपको हमने मान दिया, आपको सम्मान दिया, आपको इज्जत दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए। अरे आप जब इज्जत हम आपको देते हैं तो आपसे हम वो भी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको भी रिस्पेक्ट मिले, हमको भी इज्जत मिले। आज हमको बना दिया गया डुगडुगी, लोगड़ के उधर जाओ, लोगड़ के उधर जाओ, जो चाहे बजा दे। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम लोगों के बीच से मैं कट रहा हूं। वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे, और कौन बेला का प्रतिष्ठा होगा, कौन सम्मान देगा, यह आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।